श्री राधे राधे। जैसे आप देख रहे हैं अभी जो हमला हुआ है पुलवामा में, पहलगाम में, और जिसकी न्यूज़ आ रही है कश्मीर में, सब टिप्पणी करने के लिए बैठे हैं, सब बोल रहे हैं। आप बहुत से सुन रहे होंगे। मुझे ना टिप्पणीकार बनना है और ना मुझे उस चीज़ में कोई वो करना है, क्योंकि मैं एक साधारण इंसान घर में बैठने के बाद मैं दूसरे पे कमेंट्स कसूँ। ये जो आदमी उस सिचुएशन को फेस करता है, जो सिचुएशन हो रही होती है, जिसको पता होता है उसको ज़्यादा नॉलेज होती है, और हम कुछ लोग घर में बैठ के बकवासबाजी कर देते हैं। तो ये गलत बात है, ये हो रहा वो हो रहा। पर मेरा सिर्फ मानना इतना है, मेरा सिर्फ इतना कहना है कि हिंदू मुस्लिम की बात जो है, आपको पता है काफ़ी टाइम से सब कुछ ही चलता आ रहा। और मैं इस बात में, नुपुर शर्मा याद है आपको, एक केस हुआ था अभी 2-3 साल पहले, और उन्होंने एक बात कही थी मोमडनों के बारे में, और जिसने उसका समर्थन किया था एक का हाथ भी काट दिया था। तो एक मुहिम उन्होंने छेड़ी थी उस टाइम, नुपुर शर्मा ने। और हमने उनका, सब ने साथ देने की बजाय उनको बिठा दिया, छुपा दिया कि कल को इन पे कोई अटैक ना हो जाए। तो जब कोई आदमी आवाज़ उठाता है, जिस चीज़ के लिए लड़ता है, तो उसकी आवाज़ दबा दी जाती है। जनरली ये था कि कुछ दिन बाद इलेक्शन है, आपका बहुत बड़ा वोट बैंक एक मोमडन है, और जो उन सीटों पे जाके बैठ जाते हैं, जब उन्हें बस अपनी सीट की चिंता होती है, ना कि देश की। क्योंकि ये चीज़ मैंने बहुत करीब से देखी है। लोग जब एक पोजीशन पे पहुंच जाते हैं ना, उसके बाद उन्हें बस ये लगता है इस पोजीशन को बचा के रखें। कोई जा रहा है भाड़ में, कुछ भी उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत एक शॉर्ट नोटिस भी के दिए बिना भी ऐसे काम होते हैं। अभी कुछ अवैध झुग्गियाँ दिल्ली में एमसीडी वगैरह की जो हो रही है, सब बुलडोजर वगैरह चल रहा है। बहुत से मेरे पास फ़ोन भी आते हैं कि ये शैली। मैंने कहा यार नहीं, हमें नहीं पता ये सब क्या हो रहा है। ये सिर्फ एक राजनीति के तहत क्या लोग बाग, आप जिस सीट पे हो, आप उस सीट से क्या फ़ायदा उठा रहे हो, आप क्या कर रहे हो, हमें नहीं पता, हम नहीं जानते। पर ये सब एक पॉलिटिकल साइंस, ये जो एक हुजूम और एक ये जो तरीका है ना, सब आपको अपनी कुर्सियां बचानी है, इलेक्शन में किसको क्या निकालना है। शायद देश की भलाई के लिए वो लोग ही ज़्यादा सोचते हैं जिनके घर से बलिदान हो चुके हैं, और जिनका खून उबाले मारता है देश के लिए, कि नहीं इन्होंने हमारे देश के लिए बात कह कैसे दी। बहुत दुख की बात है। कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम का मुद्दा देखो नया नहीं है, बहुत पुराना मुद्दा है, और ये बातें एक बार भी नहीं 1000 बार उठ चुकी हैं। सिर्फ मेरे को सिर्फ ये कहना है, अगर कोई किसी के खिलाफ आवाज़ उठाता है, उस आवाज़ को दबाने के बजाय आप उसका साथ दें। इसमें मैं नुपुर शर्मा के साथ बिल्कुल, मैं दिल से, मैं इस बात के लिए उस टाइम भी मैंने एक वीडियो बना के डाली थी। उन्होंने एक मुद्दा मोमडनों पे उठाया था, उसका इतना बड़ा बवाल बना था, और सिर्फ उन्होंने एक नॉर्मल बात कही थी। तो जब आप कोई बात ही, आपकी एक बात जब आदमी को जाके चुभ रही है, उस आदमी का अहंकार दबा रही है, तो आप देखो उस बंदे के अंदर कितनी पावर है उस चीज़ को तोड़ने की। तो आप लोग खड़े हो ना, सच का साथ दो यार। हर चीज़ फिर मुश्किल, थोड़ी मुश्किल तो फेस करनी पड़ती है, ठीक है। ज़िंदगी एक बार नहीं मिलती, एक ही बार मिलती है, बार बार नहीं मिलती। तो कोई नहीं यार, देश के लिए कितने क्या है, अभी कितने भी, फिलहाल में भी एक 18 साल का, कितना 22 साल का लड़का फ्लाइट उसमें नहीं लैंडिंग कर सका, कि नीचे उतारता तो शायद कुछ हज़ारों के, तो मतलब कुछ लोग मर जाते, तो कहीं दूसरी तरह लैंडिंग की, वहाँ पे मर गया वो बंदा। तो बहुत है यार, जो देश की बात ये, अगर माँ से प्यार है तो फिर माँ से ही प्यार है। फिर वो बहुत सी वीडियो आप देखोगे, जनमन गण हो रहा होगा तो मोमडन नहीं बोलेंगे, मोमडन अगर कुछ ऐसा हो रहा होगा तो हमारे सब खड़े हो जाएंगे, वो नहीं खड़े होंगे। आपके पास कितने प्रूफ है, कितनी वीडियो है, आप हर चैनल पे देखते हो। कोई नया नहीं है कि कुछ नया आ रहा है आपके लिए, कि नहीं हाँ भाई हम देश वाले, फिक्र करने वाले मोमडन हैं, और हम देश के हित के लिए सोच रहे हैं। यार कोई किसी के हित के लिए नहीं सोचता। हमारे यहाँ सबसे पहली बात तो हिंदू हिंदू को ही काटता है, और ये सच है यार। हमारे यहाँ जाट ब्राह्मण गुज्जर राजपूत, जब तक ये इशू नहीं ख़त्म होगा, हिंदू तो एक होएगा ही नहीं। पहला मैटर तो हमारे यहाँ हिंदुस्तान में यही है। बाकी रही, जब ये एक हो जाएगी कौम हिंदुओं की, तो किसी की मजाल नहीं है उस दीवार को गिरा पड़े। कहना यार, भगवान राम के सबसे लास्ट का शायद राम का ही वंश रहा है, और भगवान राम के ही, हनुमान जी की कृपा, यार सब कुछ है हमारे ऊपर यार। पर लोगों की समझ से बाहर है, और जो जिस चीज़ के लिए आवाज़ उठाता है, लोग उसकी आवाज़ दबा देते हैं। बल्कि उस आवाज़ को दबा के ना, उसके साथ मिल के कदम से कदम चला जाए, तो बहुत से सोल्यूशन निकल सकते हैं। वो वाला काम नहीं होगा जो आज कलकत्ता में, बंगला, मेरे को आज भी याद है, मैंने जब कलकत्ता में अभी 1.5-2 साल पहले एंट्री की थी, ममता बनर्जी उस टाइम वहाँ पे उतरी थी। और खैर मेरे को उनकी भाषा समझ में नहीं आती, पर यार
कलकत्ता एक मेरे लिए स्पेशल शहर रहा है। हमेशा कलकत्ता की छवि मेरी माइंड में अलग रही है, जो मैंने कलकत्ता के बारे में पढ़ा है। बहुत सी बातें मैं आपको क्या बताऊँ, कलकत्ता एक शाही शहर है, उसके बारे में बहुत सी हिस्ट्रियाँ हैं। पर आज वहाँ मोमडनों का एक ऐसा जमावड़ा, अब छोटे छोटे टापुओं पे हम जैसे देखा गए तो मोमडन, यार मोमडन कहाँ नहीं है और क्या नहीं है, आप लोगों को भी पता है उनकी सोच या विचारधारा क्या है, नहीं मिलती। भले ही वो प्यार से बात कर लें, पर आपको नहीं पता उनके दिल में क्या है। अगर आज मोमडन और हिंदू एक होते, अगर हिंदुस्तान का मोमडन हमारे साथ होता, तो शायद ये सब कुछ हमारे देश में नहीं हो रहा होता, अमन और शांति होती। तो जो कहना कि पूछ के मार रहे हैं, यार पूछ के तो सिर्फ यही हो गया ना, साफ तू हिंदू है या मोमडन है। वो मोमडन में ये तो नहीं पूछ रहा ना तू कौन सी कास्ट है, या हिंदू में कि तू राजपूत है या क्या है। मोमडनों में भी यही सारी कास्टें होती हैं, पर वो मोमडन तो मोमडन है, और हमारे यहाँ तो हिंदुओं का बंटवारा हुआ है। तो श्री राधे राधे। दुनिया को ना समझा के हम लोगों को खुद समझने की ज़रूरत है।